रीड पीपल लाइक ए बुक पैट्रिक किंग द्वारा लिखी गई एक इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल पुस्तक है जो ये सिखाती है कि हम दूसरों के व्यवहार, हाव भाव और सोच को सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से कैसे समझ सकते हैं। लेखक का मानना है कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे दूसरों को पढ़ सकते हैं, लेकिन असल में यह एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि इंसान जो कहता है वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन वह जो करता है और जैसा वह खुद को प्रेजेंट करता है वह बहुत कुछ कहता है। किंग का मानना है कि लोगों को पढ़ने की कला कोई जादुई शक्ति नहीं है बल्कि एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज के स्वर और बोले गए शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को समझ सकते हैं। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि हमें अपने बायसेस और एशम्पशंस को समझना चाहिए ताकि हम दूसरों के व्यवहार को सही रेफरेंस में समझ सकें। किंग यह भी सुझाव देते हैं कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले उसके व्यवहार के कई पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उसकी सामान्य आदतें, वर्तमान स्थिति और हमारे साथ उसकी बातचीत का रेफरेंस। किंग बताते हैं कि किसी व्यक्ति की वास्तविक सोच को समझने के लिए हमें उसकी आदतों, बोलचाल के तरीकों, चेहरे के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। वे यह भी समझाते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार तब ही सही रूप से समझा जा सकता है जब हम उसकी बेसलाइन यानी सामान्य स्थिति को जानें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आमतौर पर शांत रहता है लेकिन किसी खास स्थिति में अचानक एक्साइटेड हो जाता है, तो वह बदलाव हमें उसके भीतर चल रही मानसिक स्थिति का संकेत दे सकता है। इस किताब में लिखा है कि मनुष्य का व्यवहार रेफरेंस पर आधारित होता है। किसी की मुस्कान जरूरी नहीं कि खुशी की निशानी हो, वह हेजिटेशन या सोशल फॉर्मेलिटी भी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम किसी एक संकेत को देखकर निष्कर्ष ना निकालें बल्कि संपूर्ण रेफरेंस को समझें और कई संकेतों को एक साथ जोड़कर निर्णय लें। पैट्रिक किंग यह भी बताते हैं कि हमारे अपने बायसेस और बिलीफ्स भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही दूसरों में देखने लगते हैं। इस वजह से अपने मन को जितना निष्पक्ष और खुला रखेंगे उतना ही बेहतर हम दूसरों को समझ पाएंगे। हमें किसी के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने से पहले उसके व्यवहार के रेगुलर पैटर्न को समझना चाहिए। जब हम किसी इंसान के सामान्य व्यवहार को जान लेते हैं तभी हम यह पहचान सकते हैं कि वह किसी खास पल में कुछ अलग क्यों व्यवहार कर रहा है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हमेशा गंभीर रहता है लेकिन अचानक ज्यादा बातूनी हो जाए तो वह किसी बदलाव का संकेत हो सकता है। इसके अलावा हमें रेफरेंस को भी समझना होता है, यानी कि कोई इंसान किस माहौल में, किस परिस्थिति में कुछ कह या कर रहा है, क्योंकि वही किसी व्यवहार की असली वजह उजागर करता है। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि हम कैसे अपनी सोच और बायसेस को नियंत्रित कर सकते हैं। अक्सर हम अपनी भावनाओं और जीवन के अनुभवों के आधार पर दूसरों के इरादों को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। यदि हमें सच में लोगों को समझना है तो हमें न्यूट्रल और अलर्ट होकर ऑब्जर्वेशन करना सीखना होगा। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है, जब आप न केवल दूसरों की भावनाओं को पहचानते हैं बल्कि उन्हें सही ढंग से समझकर उसके अनुसार फीडबैक देते हैं। पुस्तक के अंत में किंग यह बताते हैं कि लोगों को पढ़ना एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो हमें बेहतर संबंध बनाने, प्रभावी कम्युनिकेशन स्थापित करने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर रीड पीपल लाइक ए बुक एक ऐसी पुस्तक है जो साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन की समझ को जोड़ते हुए यह सिखाती है कि किसी इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके कार्यों को समझना जरूरी है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जो अपने निजी और पेशेवर रिश्तों में अधिक गहराई और समझदारी लाना चाहते हैं।